इसे बहुत नींद आ रही है, बहुत अंधेरा है, कुछ दिख रहा भी तो नहीं है। हाँ दिख तो कुछ भी नहीं है, सुबह देखे ना। अरे हाँ हाँ कुछ नहीं दिखेगा, जाऊँ ना जाऊँ, यहाँ से जाते क्यों नहीं? ठीक है चलो। संभाल। अरे हाँ अंतिम संस्कार में बाधा मत डालो, अपने आप को बिस्तर में डालो, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। ओए लाश की बच्ची, थोड़ी डाइटिंग शाइटिंग करती तो इतनी भारी तो नहीं होती तू। और अब तक तुझे आसानी से ठिकाने भी लगा चुकी होती मैं। क्या करूं क्या करूं? लंबा क्रियाक्रम किया और फिर से कोई आवाज हुई तो ये भटकती आत्मा फिर आ जाएंगी मुझे ढूंढती हुई। नहीं नहीं, तेतली में ये खतरा नहीं मोल ले सकती, यहीं कहीं शॉर्टकट में ही ठिकाने लगा देती हूँ। अरे चिंता मत कर, तेरी लाश की कसम, सुबह होने से पहले ना तेरा क्रियाक्रम कर दूंगी मैं। सुबह सब सो रहे होंगे और शेरगिल हाउस की ये 2 चौकीदारियां, ये भी इतनी देर रात तक जागी है तो सुबह देर से उठेंगी, कोई नहीं देखेगा। तुझे खाना ठूसना बहुत पसंद है ना, तो चल अब इस खाना घर में बैठ और ठूस ठूस के अपनी आत्मा को खिला। चल जा। टेम्पररी ठिकाना तो लगा दिया, परमानेंट कल सुबह लगा दूंगी। इतनी सुबह हो गई, ये आई नहीं अब तक, कहाँ रह गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तू इतनी सुबह उठ गई? ये तू इडियट्स, रात को भी मेरी जान पे पड़ रही थी, अब फिर इतनी जल्दी उठ गई। अरे अलार्म लगा के उठी है या किसी और ही अलार्म ने उठाया इन दोनों को? आपको तो यही लगा था ना कि मैं हाथी घोड़े सब बेच के सो रही हूँ, मैं क्या उठूंगी? अच्छा ये सब छोड़, मैंने एक प्लान सोचा है। पता नहीं क्या खुसर खुसर करती रहती है दोनों, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। अरे ना सुनाई दे, बस ये दोनों यहाँ दिखाई ना दे, यहाँ से चलती बने तो मैं इस लाश को चलता करूँ। क्या आपने एक प्लान सोचा है? हाँ। आपने एक प्लान क्यों सोचा है? आपने मेरे बिना प्लान कैसे सोच लिया? भले मैं आपसे 1 मिनट छोटी हूँ, बट मेरे पास भी बड़ा दिमाग है। दिव्य, ऐसी बात नहीं है। हाँ बात तो कुछ और ही है। क्या? मुझे ना भूख लगी है। हे शैतान, ये दोनों लड़कियां ना मेरे सर चढ़ के नाच रही है। इस मानिया तानिया धनिया को ठिकाने नहीं लगा सकती। कोई नहीं, वैसे भी अच्छे से लपेट छपेट के मैंने उसे शेल्फ में डाला था, नहीं दिखेगा इन दोनों को। अब मैं आती हूँ। एक तो ये दोनों जीना हराम कर रखा है और तीसरी वो लाश मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। दीदी तू ब्रेड बाटर या बिस्किट खा ले ना। अच्छा मैंने जो प्लान बनाया वो सुन। मुझे कोई प्लान नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? अरे आपने अकेले के प्लान कैसे बना लिया? मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। जस्ट बिकॉज आप मुझसे 1 मिनट बड़ी हो तो कुछ भी। ऐसी बात नहीं है दिव्य, ऐसी बात है। आप ना हमेशा ऐसे ही करते जाओ, मुझे तुम्हारा कोई प्लान नहीं सुनना है। अच्छा तेरे प्लान कितने भयंकर होते हैं तुझे पता है ना? हमेशा जब तेरे प्लान के हिसाब से चलते हैं ना तो हम किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। भाई मेरे प्लान्स भयंकर होते हैं। अच्छा मैंने ऐसा क्या किया है? क्या मुसीबत में डाला है आपको? अच्छा ऐसा क्या किया है? याद दिलाऊं? याद है बचपन में जब हमारे घर पे टीवी नहीं थी और तुझे संडे की मैच देखने मनन चाचा के घर पे जाना था और मम्मा पापा सो रहे थे, तूने निकलते वक्त इतनी आवाज की कि मम्मा पापा जाग गए और मम्मा की सारी डांट किसको पड़ी? सारी डांट आपको पड़ी। मम्मा मुझे बार बार कहती रही कि तुझे दिव्य को समझाना चाहिए था, तू तो दिव्य से बड़ी है। और मैं मम्मा को कहते कहते थक गई कि मम्मा दिव्य तो 1 नंबर की शैतान है, मेरे समझाने से थोड़ी समझती है। कभी एक बार में मेरी बात सुनी है तूने? हाँ तो उसके बाद आपने डांट खिला दी ना मुझे। उसके बाद बड़ा मजा आया था। क्या मुझे डांट खिला के आपको मजा आता है? तुझे पता है ना मुझे धनिया से कितनी सख्त नफरत है। इसकी बात मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, नाक में चढ़ जाती। हंस मत। मुझे ना बहुत भूख लगी है। क्या खाऊं? अंडे खाऊं?
ओह फेवरेट दिव्य अंडे। अच्छा नहीं दिव्य दिव्य तू थप्पड़ खाएगी दिव्य। नहीं दिव्य ये गलत बात है दिव्य मत खा। अब बोलो फोड़ के गिराऊं या गिरा के फोड़ूं? दोनों भी मत कर प्लीज दिव्य। दिव्य हमने मम्मा से क्या प्रॉमिस किया था? ये तो गलत बात है ना दिव्य कि हम हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो तो कर रही है। ये तो गलत बात है ना दिव्य क्योंकि तुझे जादू आता है मुझे नहीं। देख दिव्य आपसे जब भी मुझे फ्यूचर देखेगा ना मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। मत बताओ। अभी तो मैं फ्रेंच टोस्ट खाऊंगी। ब्रेड मेरा फ्रेंच टोस्ट बनाने की बात करना मत कर। ओह नो क्या किया तुमने? मैं हेल्प करती हूँ। पूरी पर्दे में उलझ गई। देख के नहीं चल सकती थी, सारे फोटोज गिरा दिए। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। वैसे तो तुम्हें आदत है लोगों के दिल दुखाने की, तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि तुम चीजों की परवाह करो। आई एम रियली सॉरी मैम। बड़ी माँ वो मेरी गलती है, मैंने गलती से उसको जोर से धक्का लगे और वो पर्दे में फंस गई। आई एम सॉरी। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? गलती इसकी है, इसकी गलती पर पर्दा मत डालो। जिसने गलती की है उसे एक्सेप्ट करने दो। सॉरी मैम मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मैं ये सब साफ कर देती हूँ ना मैम। मैम ये आपके पापा की तस्वीर है? हाँ, उनकी आखिरी फोटो उनकी आखिरी सांसों से पहले ली गई थी। उसके बाद वो हमसे बहुत दूर चले गए। मैम ये सारी फोटोज कितनी प्यारी है। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें स्कैन करवा के वापस से फ्रेम करवा देती हूँ सो दैट ये फोटोज हमेशा ऐसे ही रहे। और ये खराब मैं भी यही करने वाली थी। इतनी कीमती यादों की जिम्मेदारी मैं किसी और के हाथों में दे सकती हूँ, तुम्हारे हाथों में बिल्कुल नहीं। मैं उठा देती हूँ। गिराने वालों से उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, मैं खुद कर लूंगी। दी बेटा तुम मेरे लिए फोटोग्राफ स्कैन करवा के इन्हें फ्रेम कर दोगी? वो बड़ी माँ हाँ ओके थैंक यू। क्या दी, हम एक आंख वाली औरत के बारे में डिस्कस करने वाले थे ना, अब वो छोड़ के ये करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना। ये महिमा मैम के पापा की तस्वीर है। इसके साथ उनकी पुरानी यादें, पुराने रिश्ते जुड़े हैं और ये सब उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, जैसे हमारे लिए हमारे मम्मी पापा। सॉरी दी, मेरी वजह से डांट पड़ गई। इट्स ओके, अब गलती की है तो सजा भी मिलेगी। व्हाट सजा? मैं तो चली बॉस। कहाँ चली बॉस? लेकर जाओ। ओह बड़ी मॉम्स ऑर्डर्स। सी यू इन अ बिट। सी कल रात को तो तुम मुझसे बचकर चले गए रक्षित, पर आज ब्रेकफास्ट तो अपने साथ ही करवाऊंगी। आखिर तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। कहाँ गया? अरे कितने गिर रही कुड़ी है, सीधी हो जा, नहीं तो कमर टेढ़ा फिगर मेरा हो जाएगा। थैंक यू मासी। ओह गुड मॉर्निंग मासी। हाँ चलो, सुबह अच्छी है। हाँ या मासी? सुबह तो अच्छी है, पर आज का दिन कैसा होगा? दिन दिन तो बहुत ही बुरा जाने वाला है मासी। शिट जो नहीं दिख रहा है कहीं पर। ये शैतान, तीसरी आंख वाली तो बोल रही है कि दिन बुरा होगा। इसका मतलब इसने जरूर कुछ बुरा होते देख लिया होगा। है कहीं मुझे लाश ठिकाने लगाते तो नहीं देख लिया इसने? नहीं, देख भी लिया हूँ ना तो भी असली में इसे देखने नहीं दूंगी मैं। चल जल्दी से उस लाश से पीछा छुड़ा लेती हूँ। ये शैतान, ये चूजा पी अभी तक यहीं चिपकी पड़ी है। अब फिर लाश का कुछ नहीं हो सकता। चल प्रीतो पलट ले। ये क्या है? अरे मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि यहाँ पे आके आपसे बातें कर लूं और फोटोज भी स्कैन करके अपलोड कर लूंगी। तो ये सब कमरे में करती ना, किचन में क्यों लिया? अरे अभी तो बोला आपको मैंने कि मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके आपसे बात कर लूं और यहाँ पे स्कैन करके अपलोड भी कर दूं। दी मुझे दी मत बोल, कोई सुन लेगा ना। क्या करूं, आपको देख के मुझसे दी निकलता है। अरे लिसन, देखो मुझे ये दिखाना था, यहाँ पे कितने सारे फोटोज और वीडियोस हैं। ये हमारे मुंह दिखाई की, मेहंदी, शादी, अरे जगराता का भी है देखो। दी फिर दी बोलो।
अच्छा सुनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जगराता में तो सब लोग बिजी थे, तो ये वीडियोस किसने निकाले? अगली किसी ने सेट करके रख दिया होगा, सब अपने आप रिकॉर्ड हो गया होगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।